बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स बूस्ट है 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगे। तो वीवर्स पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रिड सिस्टम को डिस्कस किया था। तो आज के सेक्शन के अंदर हम देखेंगे नेस्टेड रोज एंड कॉलम्स इन ग्रिड सिस्टम इन बूस्ट F4। वीवर्स रोज़ के अंदर हम रोज़ कैसे बनाएंगे या कॉलम के अंदर कॉलम कैसे बनाएंगे। नेस्टेड का मतलब होता है रो विद इन रो इज़ कॉल्ड नेस्टेड रोज। या इसी तरह नेस्टेड कॉलम को हम कह सकते हैं कॉलम विद इन कॉलम इज़ कॉल्ड नेस्टेड कॉलम। जैसे वीवर्स आपने नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड लूप पढ़े होंगे, जैसे लूप के अंदर लूप लगा दिया या इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप रो के अंदर रोज़ कैसे बनाएंगे या कॉलम्स के अंदर मज़ीद कॉलम जो है ना वो कैसे बनाएंगे ग्रिड सिस्टम यूजिंग बूस्ट F4 में। तो एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, फिर उसकी कोडिंग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास व्यूअर्स ये देखें, एक नेस्टेड कॉलम्स की एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे हमने 5 कॉलम दिए हुए हैं, सेंटर में हमने 3.5 कॉलम दिया हुआ है और राइट साइड पे हमने 3.5 कॉलम दे दिए हैं। बस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रिड सिस्टम के अंदर टोटल जो है ना आपके 12 कॉलम्स होते हैं और कोई भी कॉलम जो है ना उसको आप पॉइंट में नहीं दे सकते, आपको पूरा पूरा कॉलम देना पड़ेगा। जैसे हमारे ये 3 सेक्शन अगर बनते हैं तो इसका हम 4 कर सकते हैं या इसको हम 2 8 2 कर सकते हैं। तो यानी कि हम इनको पॉइंट में नहीं दे सकते। कल लेक्चर आपने पढ़ाना, इसको सेट कर दूं मैं उसके बाद। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले को हम 5 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं और ये वाला आपका राइट साइड वाला जो है ना ये 7 कॉलम में आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 7 कॉलम को अब फर्दर हम जो है ना हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3.5 और ये वाला 3.5 जो है ना आपका आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं तो मैं आपको इसकी लाइव कोडिंग करके अभी बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये कंटेनर की क्लास है, इसके अंदर मैं व्यूअर्स एक रो की क्लास ले लेता हूँ। तो उसके बाद ये रोज़ के अंदर हम 2 कॉलम लेते हैं, पहले डिव और उसके अंदर कॉलम लार्ज और इसको हम करते हैं 5 कॉलम्स और इसको मैं कह देता हूँ जी लेफ़्ट साइड। यहाँ पे हम लेते हैं लेफ़्ट साइड 5 कॉलम्स और उसके बाद डिव यहाँ पे आ जाएगा कॉल लॉन्ग और यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये हमारा आ जाएगा राइट साइड 7 कॉलम। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिवर्स ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे 2 कॉलम्स आ गए। इसका अगर बीजी कलर हम कर देते हैं जी, बीजी कलर्स, ये आ जाएगा जी बीजी प्राइमरी और इसको हम कर देते हैं जी बीजी सक्सेस। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से तो ये देखें हमारा 5 कॉलम्स, ये हमारे 7 कॉलम्स आ गए। अब ये 7 कॉलम वाले को फर्दर हम जो है ना वो 3.5 में डिवाइड करना है, 2 कॉलम में भी डिवाइड कर देते हैं बल्कि। तो यहाँ पे डिव हम लेते हैं और उसको कर देते हैं रोज़ और यहाँ पे आ जाएगी डिव और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम्स लार्ज डिवाइस और यहाँ पे करते हैं 6 और इसी तरह हम यहाँ पे डिव कॉलम LG यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये मैं कर देता हूँ जी लेफ़्ट राइट 3.5 और ये आ जाएगा राइट 3.5 और इनका बीजी कलर जो है ना यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। बीजी यहाँ पे आ जाएगा जी डेंजर और इसको कर देते हैं जी बीजी वार्निंग। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखें ये मेरा 5 कॉलम है, ये 7 कॉलम वाले को मैंने
दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ये 3.5 एंड 3.5। अब इसकी रिवर्स अगर मैं यहाँ पे CSS कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम डिव और यहाँ पे आ जाएगा जी मार्जिन बॉटम, यहाँ पे करते हैं 10 पिक्सल्स, मिनिमम हाइट इसकी कर देते हैं जी 250 पिक्सल्स। उसके बाद आ जाएगा जी बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं जी ग्रीन, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है ना हम कर देते हैं इसको सेंटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी एक डिव लेते हैं और उसकी क्लास के अंदर ये मैंने इसको CSS को यहाँ पे इंक्लूड कराया हुआ है पहले से ही, इसको उठा के यहाँ पे क्लास जो है ना इसकी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और ये वाला जो है ना इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेफ़्ट साइड बार 5 कॉलम्स, और इसी तरह हम यहाँ पे एक डिव और लेते हैं और यहाँ पे और ये वाला जो है ना इसका कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह हमारा जो आ रहा है यहाँ पे डिव क्लास सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा जी ये कस्टम डिव, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और इस वाले को उठा के यहाँ से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। और ये पहले वाले जो बीजी कलर हमने दिए हुए हैं इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स हम ये दोबारा जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा लेफ़्ट साइड ये 5 कॉलम्स, ये हमारा 3.2 3.5 एंड 3.5 आ गया। और इसका हम जो है ना टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो कर देते हैं जी लार्ज, सेव करते हैं। इसको भी सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये लीजिए। तो इस तरह व्यूअर्स हमने क्या किया है, इसको इस कॉलम को नेस्टेड कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये हमारा 5 कॉलम्स, ये हमारा टोटल जो एरिया है ना वैसे तो हमारा 7 कॉलम्स का है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, फर्दर हमने कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको फर्दर देखना चाहते हैं कि ये कौन सा कहाँ तक एरिया आता है, तो यहाँ पे इसका बीजी कलर जो है ना, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्राइमरी, तो ये आपको एरिया जो है ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये इतना एरिया जो है ना, ये कौन सा, ये 7 कॉलम्स वाला है। और ये वाला जो 5 वाला है, इसको मैं अगर बीजी कलर कर दूँ, यहाँ से सक्सेस कर दूँ, तो ये देखें ये बल्कि पहले ही ग्रीन था, इसको बल्कि मैं यहाँ पे वार्निंग कर देता हूँ, वार्निंग मीन रेड। ये देखें ये हमारा वार्निंग नहीं बल्कि डेंजर रेड आएगा, वार्निंग येलो होता है, यहाँ पे डेंजर करते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारे 5 कॉलम्स आ रहे हैं, ये हमारे टोटल 7 कॉलम्स हैं। और 7 कॉलम्स को फर्दर हमने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 3.5 और 3.5 आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये होता है तरीकाकार नेस्टेड कॉलम्स को हम कैसे बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।